Hi everyone, hope you all are doing good. So continuing further our revision series जिसमें हमारा regression and hypothesis हो चुका है. Obviously सारे के सारे aspects cover नहीं किए गए, but एक pickup और rhythm set करने के लिए it is enough. So I just want to convey कि आप sampling, hypothesis और regression topic छोड़ के नहीं जा सकते हो. अगर आप ये तीन टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो तो आपके एग्जाम में पास होना या फेल होना इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन लक. अगर क्यूएम का पेपर इजी आ गया, ये तीन टॉपिक्स में से नहीं आया तो आगे निकल जाओगे. इनफैक्ट अगर आगे निकल भी गए तो कहाँ जाओगे? लेवल 2 में तो पहले ही टॉपिक मल्टीपल रिग्रेशन से स्टार्ट हो रहा है. मल्टीपल रिग्रेशन अज्यूम करता है कि आपको लीनियर रिग्रेशन आता है, और लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम लोग काफी हाइपोथेसिस करते हैं. तो मल्टीपल रिग्रेशन ये अज्यूम कर रहा है कि आपको लीनियर रिग्रेशन और हाइपोथेसिस पूरा आता है. फॉर दैट मैटर मल्टीपल रिग्रेशन, टाइम सीरीज, ये सारे जो टॉपिक्स है लेवल 2 के, ये अज्यूम करता है कि आपका कमांड इन सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस एंड रिग्रेशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग, तो ही टैकल हो पाएगा. तो ये टॉपिक्स को आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? सीख लो, समझ लो, राइट. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग. सैम्पलिंग में सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना, राइट. नवंबर 23 कैंडिडेट्स मस्ट बी वेरी मच अवेयर. कॉन्फिडेंस इंटरवल, यस. कॉन्फिडेंस इंटरवल ना ये चैप्टर का थीम बता देता है. थीम क्या है चैप्टर का? सैम्पलिंग चैप्टर का थीम क्या है कि सर पूरा का पूरा पॉपुलेशन को स्टडी करना इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स टाइम, कॉस्ट. तो यार पूरा का पूरा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसका? इट कुड बी पॉपुलेशन ऑफ इनकम, इट कुड बी पॉपुलेशन ऑफ मार्क्स, राइट. ये पूरा का पूरा स्टडी करना पॉसिबल नहीं है यार. तो एक काम करते हैं ना, ये पॉपुलेशन में से एक सैंपल पकड़ते हैं, ये सैंपल को स्टडी करते हैं, एंड ये सैंपल के रिजल्ट्स के बेसिस पे हम पॉपुलेशन का पैरामीटर्स को एस्टिमेट करेंगे. होप यू आर गेटिंग द पॉपुलेशन का पैरामीटर. मतलब मैं कह रहा हूं, अगर आपको बोल रहा हूं कि प्लीज फाइंड आउट द पॉपुलेशन का मीन, तो आपने मेरे को जवाब दिया सर नॉट पॉसिबल बिकॉज इट विल टेक टाइम एंड इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट. तो आपने बोला तो फिर क्या करेंगे? तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, वो पूरे पॉपुलेशन में एक सैंपल पकड़ते हैं, वो सैंपल का मीन फाइंड आउट करते हैं, एंड सैंपल के मीन के हेल्प से पॉपुलेशन का मीन को एस्टिमेट करते हैं. यही तो चैप्टर है, राइट. अब पॉइंट इज दैट कि सैंपल का मीन तो एक फिगर होगा. आपने एक सैंपल निकाला, उसका मीन कैलकुलेट किया, वो तो एक ही फिगर आएगा. वो एक फिगर को बोलना कि यही पॉपुलेशन का मीन होगा काफी इमेच्योर है, राइट. दैट इज द पॉइंट एस्टिमेट ना. पॉइंट एस्टिमेट का मतलब सैंपल का जो भी आपका एक फिगर आ रहा है, आप उसी को पॉपुलेशन का पैरामीटर अज्यूम कर रहे हो. दैट इज पॉइंट एस्टिमेट. इनफैक्ट बेटर क्या होगा कि यार वो जो एक फिगर आया से 60, तो ऐसा मत बोल कि यार 60 पॉपुलेशन का मीन है. एक काम करना, कि 60 का एक रेंज बना दे, से 40 से लेके 80. 60 आया, 60 में हमने 20 ऐड किया 80, 60 में हमने 20 माइनस किया 40. अब बोल दे कि यार पॉपुलेशन का मीन कहीं ना कहीं 40 और 80 के बीच में रहेगा. ये ज्यादा बेटर हुआ ना, एंड ज्यादा मेच्योर हुआ. और 40 से 80 रेंज बनाने से कॉन्फिडेंस आ रहा है. सिर्फ 60 बोल दोगे तो इट इज यार, मतलब ये तो यही हो गया कि अगर आप बोल रहे हो कि यार विराट कोहली नेक्स्ट मैच में 60 बनाएगा, पक्का 60 बनाएगा, इतना कन्विक्शन के साथ, उससे अच्छा भाई ऐसा बोल दे विराट कोहली 40 से 80 के बीच में बनाएगा. कॉन्फिडेंस किसमें आ रहा है? सर रेंज बनाने से. चैप्टर भी तो वही बोल रहा है. सैंपल का फिगर्स को स्ट्रेट अवे पॉपुलेशन पैरामीटर बोलना इट इज नॉट एडवाइसेबल. इंस्टेड एक काम कर, सैंपल का जो भी मीन आया उसको एक रेंज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, एंड हेंस बन गया वो कॉन्फिडेंस इंटरवल. तो 60 में से हम एक कुछ फिगर ऐड कर रहे हैं, कुछ फिगर माइनस कर रहे हैं. वो जो है ना, जो मेरे एग्जाम्पल में 20 है, 60 प्लस 20 माइनस 20, 20 को कहते हैं हम लोग एरर टर्म. तो सैंपल का मीन प्लस माइनस एरर टर्म. सर ये एरर टर्म जो 20 आपने बोला, ये निकलता कहां से? यस, ये निकलता है दो चीज को मल्टीप्लाई करने से. कौन से दो चीज? एक है आपका रिलायबिलिटी फैक्टर, और एक है आपका स्टैंडर्ड एरर. कुछ याद आ रहा है? नवंबर 23, सैंपल का मीन प्लस माइनस एरर. सर एरर कैसे निकलेगा? दो चीज को मल्टीप्लाई करने से. वन इज अ रिलायबिलिटी फैक्टर एंड दूसरा इज द स्टैंडर्ड एरर. सर ये रिलायबिलिटी फैक्टर क्या है? या तो टी वैल्यूज होंगे या तो जेड वैल्यूज होंगे, या तो टी वैल्यूज या तो जेड वैल्यूज. सर टी होंगे कि जेड होंगे, आएंगे इसके ऊपर. और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर होता है आपका पॉपुलेशन का एस डी डिवाइड बाई रूट ओवर एन. अगर पॉपुलेशन का एस डी नहीं दिया हुआ है तो जो आपने सैंपल निकाला ना, सैंपल का एस डी डिवाइड बाई रूट ओवर एन. ये क्वेश्चन में आपको दे दिया होगा. मतलब जो पॉपुलेशन को आप स्टडी करना चाह रहे हो, अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है तो उसका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई रूट ओवर एन. परफेक्ट.
अगर जो पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे हो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है तो क्या क्वेश्चन दे देगा, आपने जो सैंपल निकाला है ना वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा आपको। तो कोई बात नहीं, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट ओवर है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, राइट। सो सैंपल का मीन प्लस माइनस एरर। व्हाट इज एरर? एरर is a product of two things. One is a reliability factor and दूसरा is standard error. What is the reliability factor? या तो t value या तो z value. What is standard error? Either it is population का sd divide by root over n or it is sample का sd divide by root over n. It depends question ने हमने वो क्या दिया। t value और z value दोनों में क्या फर्क है? रिकॉल करो नवंबर 23 t और z में क्या फर्क है? सर t और z वैसे तो सेम ही है, इट इज जस्ट दैट t थोड़ा ज्यादा वाइड है z के मुकाबले, राइट। सो सैम्पलिंग के जस्ट पहले वाला चैप्टर वाज ऑल अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैंडिडेट जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से होके आता है इस चैप्टर में तो उसका काफी कमांड बहुत हाई रहता है, उसको z और t समझता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि इन लोग क्वेश्चन में ना 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल काफी फेमस है इनके, या तो 95%, या तो 90%, या तो 99%। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये तीनों ही आए, ये तीन में से कोई एक आएगा, कुछ भी आ सकता है, टेबल दिया होगा। बट 95, 90 एंड 99 इतना फेमस है ना, बार बार क्वेश्चन या तो 95% बोलता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, या तो 90% बोलेगा, या तो 99% बोलेगा। तो कैंडिडेट्स लोग ये तीनों कॉन्फिडेंस इंटरवल का रेस्पेक्टिव जेड वैल्यू को याद कर लेते हैं, और याद करना ही एडवाइजेबल, राइट। क्योंकि आप भूलो मत, सैंपल मीन में हम क्या करने वाले हैं, प्लस रिलायबिलिटी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड एरर, और रिलायबिलिटी फैक्टर या तो जेड वैल्यू होगा या तो टी वैल्यू होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 95, 90 और 99 का जेड वैल्यू याद रखना, इट इज वेरी वेरी एडवाइजेबल rather than going into the table and finding out, although we can do it but it is not advisable जब आपको पता है कि ये तीन पॉपुलर कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो चलो आपको पूछ रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन ने बोला कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाओ तो उसका जेड वैल्यू क्या होगा? कैसे करते हैं अपन? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाओ बोला तो आपको इमेजिन करना है। तो अब मैं बोर्ड में आ रहा हूं। सो अगर क्वेश्चन ने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट करने बोला तो पहले तो इसका मतलब समझ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यार एक ही सैंपल का एक ही फिगर को पॉपुलेशन का मीन मत बोल, एक काम कर कॉन्फिडेंस इंटरवल बना। कितना? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बना। तो सर इसका मतलब ये है, तो आपने जो सैंपल से मीन निकाला होगा वो कहीं ना कहीं आया होगा। तो 95% बोल रहा है कि एक फिगर यहाँ पे आना चाहिए, एक फिगर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। एक ही फिगर बोलना, इट इज अ पॉइंट एस्टिमेट। तो rather than taking point estimate as a population का पैरामीटर, let us create the confidence interval। तो ये जो शेडेड रीजन है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि यार हमको 90, सपोज ये 95%, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब एक फिगर यहाँ पे आने वाला है, एक फिगर यहाँ पे आने वाला है। जो भी आपका सैंपल से मीन निकला उसमें से प्लस आप प्लस समथिंग तो आप यहाँ पे पहुंचोगे, माइनस समथिंग तो आप यहाँ पे पहुंचोगे, राइट। तो जब भी क्वेश्चन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोले तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि यार 95% कॉन्फिडेंस बोलो, टेल्स में कितने बच गए? बॉडी 95 है तो टेल्स कितना हो गया? टोटल टेल्स 5%। यार टोटल तो 100% होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ 95% बॉडी है तो टोटल टेल्स में कितना है? 5%। वन टेल में कितना है? कैन आई से दिस इज 2.5% एंड दिस इज ऑल्सो 2.5%। तो सर अगर एक टेल में 2.5% है तो उसका जेड वैल्यू होता है 1.96। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% बोला तो टोटल अल्फा कितना? 5%। अल्फा मतलब टोटल टेल्स में कितना है? 5%। तो वन टेल में कितना है? दैट इज अल्फा बाई 2, 2.5%।
तो चाहे आप या तो दोनों टेल में 5% या तो एक टेल में 2.5%, बोलना सेम है? यस, दोनों टेल्स में 5% है बोलो, या फिर मैं बोलूँ सर एक टेल में 2.5% है, दोनों सेम ही तो है। तो ये दोनों के केस में जेड वैल्यू, यहाँ पे लिख रहा हूँ जेड वैल्यू, इट इज 1.96। तो अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ओके यार, एक टेल में 2.5%, एक टेल में 2.5% का जेड वैल्यू क्या होता है? 1.96। अगर बोला नहीं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो बोलो बॉडी में 90% है तो टेल्स में टोटल कितना है? 10। दोनों टेल मिला के 10, मतलब एक टेल मिला के कितना? 5। तो या तो दोनों टेल 10 बोलो या तो एक टेल 5 बोलो, जेड वैल्यू कितना होता है? 1.65, राइट। ज्यादा करके इनका वन टेल रहता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया होता है ना टेबल, उसमें वन टेल रहता है, तो बेटर है कि आप वन टेल के हिसाब से याद रख लो कि एक टेल में 2.5% है तो 1.96, एक टेल में 5% है तो 1.65, या तो बोलेंगे 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाओ। तो बॉडी अगर 99% है तो टेल्स कितना है? 1%। वन टेल में कितना है? 0.5%। तो 0.5% का जेड वैल्यू होता है 2.58। ये अगर आप याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया, एग्जाम में आपका काफी फास्ट हो जाएगा। सर इसके अलावा भी तो पूछ सकता है ना, 85% कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड ऑल दैट, कुछ भी पूछ सकता है पूछने को। तो टेबल देखने तो आपको आता ही है, ये मैं अज्यूम ही करना पड़ेगा। नवंबर 23 के लिए मैं क्या अज्यूम करूं कि उनको जेड टेबल देखना नहीं आता? तो फिर वो नवंबर 23 को दे ही क्यों रहा है? ठीक है, सो 100% आई एम श्योर सबको आ रहा होगा, तो उसमें कोई वो नहीं है। इन केस अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। मेरा नंबर लिंक में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रगल कर रहा है तो ओके। तो बस बात खत्म, अपने को क्या करना है सर? क्रिएटिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्रिएटिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालेंगे सर? जो भी सैंपल का मीन रहेगा ना, सैंपल का मीन, उसमें से प्लस समथिंग करेंगे माइनस समथिंग करेंगे, उसको कहते हैं एरर। मतलब प्लस माइनस क्या करेंगे अपन? एरर करेंगे, प्लस माइनस एरर, एरर टर्म। सर ये एरर टर्म है क्या? ये एरर टर्म दो चीज को मल्टीप्लाई करके आया होगा। रिलायबिलिटी फैक्टर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनटू स्टैंडर्ड एरर। रिलायबिलिटी फैक्टर क्या है सर? या तो टी वैल्यू है या तो जेड वैल्यू है। और स्टैंडर्ड एरर क्या है सर? स्टैंडर्ड एरर है या तो अगर पॉपुलेशन का एसडी देके रखा हुआ है तो सिग्मा, पॉपुलेशन का एसडी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। या फिर अगर पॉपुलेशन का एसडी नहीं दिया हुआ है तो जो आपने सैंपल निकाला उसका तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते ही है, क्वेश्चन में दिया ही होगा, तो उसको डिनोट करते हैं एस एक्स के साथ। तो डिपेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिग्मा और एस एक्स जो भी दिया हुआ है डिवाइड बाई रूट ओवर एन। सर ये एन किसका लेना है? सैंपल। सपोज बोलेगा वी हैव कलेक्टेड अ सैंपल ऑफ 30, तो 30 हो गया एन, स्क्वायर रूट ऑफ 30, राइट। तो बस आ गया। तो सैंपल मीन जो भी रहेगा प्लस एरर टर्म माइनस एरर टर्म कर दो, राइट। मैं आपको ये कह रहा था कि टी और जेड में फर्क क्या है, तो मैं कह रहा था टी और जेड वैसे सिमिलर है, इट इज जस्ट दैट टी का ना, टी के केस में कॉन्फिडेंस इंटरवल थोड़ा वाइडर हो जाता है। मतलब मेरे वाले शुरू के एग्जाम्पल में याद है 60 मेरा सैंपल मीन था, मैंने प्लस 20 किया, माइनस इनफैक्ट प्लस माइनस 20 किया, तो रेंज क्या बन गया? 40 से लेके 80, राइट। टी के केस में क्या पता रेंज और वाइडर बन जाता है, क्या पता ऐसा बन जाएगा 38 से लेके 82। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा वाइडर है एज कंपेयर टू द जेड। मतलब यहाँ पे देखो तो ये जेड वैल्यू है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो जेड वैल्यू क्या अपन ने लिखा है? 1.96। टी वैल्यू 1.96 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्या पता 2 के करीब रहेगा, 2 के करीब, राइट। सर कितना रहेगा वो जानने के लिए अपने को टी टेबल देखना पड़ेगा, राइट। टी टेबल देखना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि यार एक टेल में कितना है, डिपेंड करेगा टू टेल टी टेबल दिया है कि वन टेल टी टेबल दिया है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मैं आऊंगा उसके ऊपर।
आपको मोटा मोटा थीम तो समझ में आ गया होगा। ओके यार, क्वेश्चन में सैंपल का मीन दिया हुआ है, उसमें से प्लस माइनस एरर करना है। एरर कैसे निकलेगा? रिलायबिलिटी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड एरर। रिलायबिलिटी फैक्टर या तो टी वैल्यू होगा या तो जेड वैल्यू होगा, जिसके ऊपर मैंने बताया नहीं अभी कौन सा लेना है, इनटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर या तो सिग्मा डिवाइड बाय रूट ओवर एन होगा या तो एस एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर एन होगा, डिपेंड क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है। राइट सर, क्वेश्चन में अगर पॉपुलेशन का सिग्मा भी दे दिया और सैंपल का एस एक्स भी दे दिया तो हम क्या लेंगे? हम सिग्मा ही लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर का अगर आप फॉर्मूला पूछोगे ना तो इट इज लाइक सिग्मा डिवाइड बाय रूट ओवर एन ही है। वो तो अगर पॉपुलेशन का एसडी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक सेकेंडरी सेकेंडरी रिजॉर्ट में हम लोग सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन ले लेते हैं, बट ओरिजिनल फॉर्मूला इट इज सिग्मा बाई रूट ओवर एन। तो कभी कभार क्वेश्चन आपको कॉर्नर कर सकता है जहां पे आपको पॉपुलेशन का एसडी भी दिया होगा, सैंपल का एसडी भी दिया होगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कौन सा लेना है, आपको सिग्मा ही लेना है, पॉपुलेशन वाला। ठीक है, और अगर ये नहीं दिया है तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको सैंपल का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सर टी वैल्यूज लेंगे कि जेड वैल्यूज लेंगे, ये कैसे पता चलेगा? टी वैल्यूज और जेड वैल्यूज ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। अगर क्वेश्चन ने आपको बोला है कि यार पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और पॉपुलेशन का सिग्मा आपको दिया हुआ है, वो केस में आप जेड लोगे। क्या क्वेश्चन ने सामने से बोल दिया कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो ना, वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल एंड पॉपुलेशन का सिग्मा दिया हुआ है, तो वो केस में आप जेड लोगे। लेकिन सर ऐसा हुआ तो पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है, तो वो केस में टी वैल्यूज। तो इट्स वेरी इजी, आपको खाली यही पूछना है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ टी जेड, तो यहाँ पे लिखता हूँ पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सिग्मा इज गिवन, तो केस में जेड वैल्यूज। अगर बोल रहा है पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सिग्मा इज नॉट गिवन, वो केस में टी वैल्यूज। राइट, तीसरा तीसरा अगर घुमाने का कोशिश किया तो बोलेगा पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे बाप रे, अब तो सर फंस गए। पॉपुलेशन अगर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डोंट वरी, आपको सैंपल साइज, आपको ये पूछना है सैंपल साइज ज्यादा है क्या? राइट, अगर सैंपल साइज ज्यादा है, ज्यादा मतलब 30 से ज्यादा, 30 या उससे ज्यादा है, फिर से सर पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं, बट जो हम सैंपल निकाल रहे हैं ना, दैट सैंपल साइज इज लार्ज। सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लार्ज? डेफिनेशन ऑफ लार्ज इज 30 और मोर। तो सर इफ सैंपल साइज इज 30 और मोर, एटलीस्ट 30, तो वो केस में हमारा काम बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इफ पॉपुलेशन इज नॉट normally distributed but sample size is large, सैंपल साइज इज लार्ज का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 दे देगा, तो वो केस में आपको फिर पूछना है। तो ओके सर, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बट सैंपल साइज बड़ा है, 30 या उससे ज्यादा है, तो वो केस में आपको पूछना है कि अब बता भाई, पॉपुलेशन का सिग्मा दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो जेड, अगर पॉपुलेशन का सिग्मा नहीं दिया हुआ है तो टी। सिंपल। अगर ऐसा है तो आपको पूछना पड़ेगा, क्या पूछना पड़ेगा? वेदर population sigma is given or not। अगर दिया हुआ है तो z लगा देना, गिवन और नॉट, तो यहाँ पे इफ यस, एक सेकंड में यहाँ पे नहीं लिख पाऊँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। ठीक है, इफ पॉपुलेशन सिग्मा इज गिवन और नॉट, अगर दिया हुआ है तो z,
ब्रैकेट में लिख रहा हूं इफ गिवन, और अगर नहीं दिया हुआ है तो टी, इफ नॉट गिवन। राइट, ये थर्ड वाला जो बुलेट है ना, ये रेयरली दिखेगा आपको। फर्स्ट टू बुलेट्स में काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। राइट, पॉपुलेशन का सिग्मा दिया हुआ है, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जेड लगा दो, पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पॉपुलेशन का सिग्मा नहीं दिया हुआ है तो टी लगा लो। तीसरा वाला, सर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं, बट सर सैंपल साइज लार्ज है, तो केस में आपको पूछना है ओके सैंपल साइज लार्ज है तो मेरा काम बन जाएगा, सिर्फ इतना बता दे पॉपुलेशन का सिग्मा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो जेड लगा दूंगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो टी लगा दूंगा। राइट, और जेड के वैल्यूज तो मैंने 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल के तो आपको रटवाई दिए, 95%, 90% एंड 99%। राइट, 95% के केस में 1.96, मतलब टेल्स में अगर 2.5% तो 1.96, टेल्स में अगर 5% है तो 1.65, टेल्स में अगर 0.5% है तो 2.58। ये जेड वैल्यूज आपको याद रखना है। और स्टैंडर्ड एरर तो इट्स वेरी इजी, सिग्मा डिवाइड बाय रूट ओवर एन या फिर एस एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर एन, खत्म, बन गया आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल। एक लास्ट चीज, अगर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसा बनाऊं, मन से बोल रहा हूं कि मेरा सैंपल का मीन था 60, वही वाला एग्जांपल, लोअर लिमिट आया है सपोज 40 और अपर लिमिट आया है सपोज 80, तो मैंने +20 -20 किया था। राइट, ये मेरा सैंपल का मीन है। तो मैं अगर आप पूछूं कि विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, विड्थ, विड्थ मतलब सर कितना गैप है बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, तो आप क्या बोलोगे? सर विड्थ निकालना काफी आसान है, विड्थ इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या था 80, माइनस लोअर लिमिट क्या था 40, आ गया 40। ये है लॉन्ग कट तरीका। तो विड्थ आप समझ गए, विड्थ इज नथिंग बट द गैप बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। यार कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना कितना गैप है कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। शॉर्टकट ये है कि जो भी आपने 60 में प्लस माइनस किया था ना, याद है, इधर +20, इधर -20, ये 20 को अपन एरर बोलते हैं। तो सर विड्थ निकालने का दूसरा शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, विड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू एरर टर्म। एरर टर्म क्या था 2 इंटू, एरर टर्म क्या था 20, तो 2 इंटू 20 कितना 40, सेम ही तो है। तो क्वेश्चन में कभी कभार आपको बाकी डिटेल्स नहीं देंगे जिससे कि आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल सको, लेकिन फिर भी पूछेगा यार विड्थ बताना, तो आपको शॉर्टकट ध्यान में रहना चाहिए, विड्थ इज नथिंग बट 2 इंटू एरर टर्म। राइट, बाय द वे विड्थ का मतलब क्या है? द गैप बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ये है आपका पूरा का पूरा क्रक्स। एक दो सम कर लेते हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑब्वियसली सिर्फ सैम्पलिंग में इतना ही नहीं है भाई, ये जस्ट एक पिकअप था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चंस। बाकी सब क्वेश्चंस को अभी टच करने का कोई स्कोप नहीं है, उसके लिए पूरा सैम्पलिंग आना चाहिए। उनसे कौन से हम कर पाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर लेंगे। क्या बोला है? अ सैंपल मीन इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अ वेरिएंस ऑफ 2.45। बोलना यही चाह रहा है कि पॉपुलेशन का वेरिएंस इज 2.45।
वेरिएंस दिया है तो क्या हम पॉपुलेशन का एसडी निकाल सकते हैं? यस, एसडी इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो यहां से पॉपुलेशन का एसडी कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2.45। तो कहने का मतलब है पॉपुलेशन का एसडी दिया हुआ है कितना? 1.56। द सैंपल साइज इज 40। जो सैंपल हमने निकाला उसका साइज है 40, मतलब एन देके रखा हुआ है एन। द स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डिवाइड बाय रूट ओवर एन। सिग्मा कितना है? 1.56। जोश जोश में एग्जाम में 2.45 मत लेना, गया सम। डिवाइड बाय रूट ओवर एन, रूट ओवर 40। तो सब 40 का सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालो, उसको ST1 में कर दो। तो 1.56 डिवाइड बाई 0.2467, 0.2467 मतलब 0.247। अब एक बार देखते हैं ना कि इन लोग ने आंसर्स में वेरिएंस को लेके भी किया हुआ है क्या, राइट? तो मतलब अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम में भूल गया कि मेरे को तो पॉपुलेशन का एसडी लेना है, वेरिएंस नहीं, एंड सपोज उसने 2.45 डिवाइड बाय रूट ओवर एन किया होता तो कोई आंसर्स दिया हुआ है क्या? लेट्स चेक। 2.45 डिवाइड बाय 0.38 देखो दिया हुआ है, 0.387, यू नो, देन नाउ इट्स डाइसी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से, सिग्मा लिखा है मैंने, वेरिएंस नहीं। एनीवेज, एक बार क्वेश्चन नंबर 13 में ना टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी वैल्यूज निकालने बोला है। तो टी वैल्यूज में आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं एक बार टी वैल्यूज बता देता हूँ कैसे निकालना है। ठीक है, सो देखो क्या बोला, फाइंड द रिलायबिलिटी फैक्टर्स। रिलायबिलिटी फैक्टर वही तो होता है टी और जेड, लेकिन क्वेश्चन ने सामने से बोला है बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, सो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का टी वैल्यू क्या होगा? सोचने का स्टाइल वही, 99% अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो टेल्स में कितना है? टोटल टेल्स में 1%, एक टेल में कितना है? 0.5%। जो मैं टी टेबल दिखाने वाला हूँ वो वन टेल के हिसाब से है। ठीक है, तो एक टेल में कितना है? 0.5%। लेकिन सर टी टेबल में वैल्यूज निकालने के लिए आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है n-1। जो भी सैंपल का n रहेगा उसमें से -1 कर देना, वो बन गया आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है, टेल्स में कितना है वो पता है, आपको टी वैल्यूज आराम से निकल जाएगी, राइट? सर ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कैसे होता है, अभी ये वीडियो में डाइवर्ट नहीं करते, वरना हमारा पिकअप और रिदम पूरा का पूरा हर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? सो आपको ये याद रखना, ओके यार, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सैम्पलिंग चैप्टर में टी वैल्यूज निकालने के लिए n-1 है, n-1। तो कैसे निकालेंगे? तो सर ने कहा अगर 99% बॉडी है, इसका मतलब 1% टोटल टेल्स है, दोनों टेल मिला के 1%, मतलब एक टेल मिला के कितना? 0.5%। तो हम लोग टी टेबल में जाते हैं, 0.5% और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 के सामने देखते हैं क्या वैल्यूज है। बेस्ट पार्ट इज इसने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको सामने से दे दिया है, 20 है। 20-1 मत कर देना, मैंने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला इज n-1, जो कि निकाल के दे दिया है 20। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। सो नाउ लेट अस गो टू टी टेबल। ये आ गया मैं टी टेबल, ये टी टेबल है आपका। आपके करिकुलम के टुवर्ड्स द एंड में आपको टी टेबल दिखेगा, ये देखो, बेस्ड ऑन वन टेल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सर कहाँ पे लिखा हुआ है वन टेल? ये देखो यहाँ पे, वन टेल प्रोबेबिलिटीज, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो बोलो, हमारे केस में वन टेल में कितना था? 0.5%। 0.5% का मतलब कहने से 0.005, 0.5%। तो 0.005 के सामने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना दिया हुआ है? 20। तो देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 20 और 0.005, तो कितना आ गया? 2.845 आपका टी वैल्यू बन गया। वेरी इजी है, कुछ नहीं, यहाँ पे रहेगा आपका 0.005, यहाँ पे है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसका वैल्यू के सामने क्या करस्पॉन्ड हो रहा है, यही आपका टी वैल्यू है। इट्स वेरी इजी, और भी करेंगे। तो कितना है ये? 2.845। बाकी तो सेम, एक डायरेक्टली डी वाला कर रहा हूँ। देखो
95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, बॉडी इज 95, मतलब टेल्स, टोटल टेल्स इज 5%। टेबल तो सर वन टेल का दिया हुआ है, तो वन टेल इज कितना, 2.5%। यहाँ पे अपने को एन दिया हुआ है 16, अपने को एन से मतलब है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मतलब है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 16 माइनस 1 15, तो 2.5% के सामने अपने को 15 देखना, 2.5% मतलब 0.025 के सामने 15, 2.131। ठीक है, बाकी सब आप कर लोगे। ये आ गया आपका टी वैल्यूज, कितना इजी है ना टी वैल्यू निकालना, कुछ नहीं करना है। वन टेल में कितना है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, राइट। टेबल वन टेल का दिया है तो वन टेल का, टू टेल का दिया है तो टू टेल का, क्या फर्क पड़ रहा है, फुल फ्लैश सम करना है। क्वेश्चन नंबर 14, assume that the monthly returns are normally distributed, बोल दिया सामने से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, with a mean of 1% and a sample standard deviation of 4%। जो भी आपने सैंपल निकाला उसका मीन क्या है, 1%, एंड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4%। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है, मतलब अपने को टी वैल्यूज यूज करना है, और ये केस में स्टैंडर्ड एरर अपने को सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ सैंपल मीन ऑफ मंथली रिटर्न इफ द सैंपल साइज इज 24। ठीक है, सैंपल साइज 24 है, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 24 माइनस 1 दैट इज व्हाट, 23। तो पहले तो एक माइंड में यू नो फॉर्मेट बना लो कि कैसे निकलेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ऐसे निकलेगा, जो भी सैंपल का मीन है दैट इज 1% प्लस माइनस रिलायबिलिटी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड एरर, ये होने वाला है। दैट इज 1% प्लस माइनस रिलायबिलिटी फैक्टर में अपने को टी वैल्यूज निकालना है, उसमें अपन आएंगे, ये टी वैल्यूज है। कैसे पता चला टी वैल्यू, पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था बट पॉपुलेशन का सिग्मा नहीं दिया हुआ था, तो मैंने अभी बोर्ड में लिखा है ना, टी यूज करेंगे इनटू स्टैंडर्ड एरर का। वैसे तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय रूट ओवर एन, लेकिन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है, तो सैंपल का एचडी से निकालते हैं। सैंपल का एचडी कितना है, 4%, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय रूट ओवर एन, एन कितना है 24, इक्वल टू 1% प्लस माइनस। चलो पहले टी वैल्यूज निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, चलो। बॉडी इज 95%, मतलब दोनों टेल मिला के 5, एक टेल मिला के 2.5, तो 2.5% के सामने अपन 23 देखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो 2.5 मतलब 0.025 के सामने 23, 2.069 दिखा, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट क्या था, 069 इंटू, ये निकाल लो तो 24 का स्क्वायर रूट 4 डिवाइड बाई दैट, ये है आपका 0.8165। तो बस काम खत्म, 1% प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके बोलो तो 2.069 893। ठीक है, तो 1% में 1.6893 ऐड करो एंड लेस करो, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकला अपना, तो इट इज लाइक 1 प्लस कर ही लेते ना, प्लस 1, 2.6893 अपर लिमिट हो गया, और लोअर लिमिट क्या हो गया, 1 माइनस 1.6893, तो इट इज माइनस 0.6893। ये है आपका रेंज, दिस इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं 14, ये देखो माइनस 0.69 से लेकर 2.69,
चलो 17 for a sample size of 17 with a mean of 116.23 and a variance of 245.4 सैंपल का ही दे दिया है कि सैंपल का साइज 17 है, सैंपल का मीन 116.23, सैंपल का वेरिएंस इज 245.55. द width of a 90% confidence interval using the appropriate t distribution is closest to. width का शॉर्टकट याद है 2 into error term, और बोल रहा है टी वैल्यूज लेना है. टी वैल्यूज तो लेना अपने को दिख ही रहा है. क्यों सर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन पॉपुलेशन का सिग्मा नहीं दिया हुआ है, सैंपल का दिया हुआ है, तो वो केस में अपन टी लगाएंगे. तो अपने को विड्थ निकालना है, तो विड्थ का फॉर्मूला क्या है? विड्थ का फॉर्मूला इज 2 into एरर टर्म. एरर टर्म का मतलब रिलायबिलिटी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड एरर, राइट? तो चलो, तो 2 into टी वैल्यू इंटू स्टैंडर्ड एरर. स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा? एस एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर एन. और एस एक्स कैसे निकलेगा? जो भी वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट कर देंगे. तो इसका स्क्वायर रूट करना प्लीज. 245.55 स्क्वायर रूट करेंगे तो आ रहा है 15.67. तो यहाँ पे है आपका 15.67 डिवाइड बाई रूट ओवर एन, दैट इज रूट ओवर 70. तो अपने को टी वैल्यूज निकालना है. तो क्या ही चीज का टेंशन है? 90% बॉडी है, मतलब टेल्स में कितना है? 10. वन टेल में कितना है? 5%. 5% के सामने अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? अगर n 17 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 16. तो टी टेबल होगा आपका 5% के सामने 16 देखना. प्लीज देखते हैं. 5% मतलब 0.05 के सामने 16, 1.746. अल्टीमेटली क्या बना? 2 into 1 point कितना था? 746 इंटू स्टैंडर्ड एरर निकालो तो प्लीज. 15.67 डिवाइड बाय रूट ओवर 17. 3.8005. चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड 2 से वापस से मल्टीप्लाई कर दो. तो 3.8005 इंटू 1.746 इंटू 2, 13.27. 13.27. लास्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18. फॉर अ सैंपल साइज ऑफ 65 एन दे दिया विद अ मीन ऑफ 31. सैंपल मीन दे दिया, टेकन फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन विद अ वेरिएंस ऑफ 529. ठीक है, ओके. प्लीज ध्यान से पढ़ना. सैंपल का साइज इज 65, सैंपल का मीन इज 31. दिस सैंपल इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन which is normally distributed and that population has a variance of 529. इसका मतलब पॉपुलेशन का सिग्मा मालूम पड़ जाएगा. इसका मतलब क्या लगाना है? z. ठीक है. सो with a mean of 31 taken from a normally distributed population with a variance of 529, a 99% confidence interval. मैंने बोला था ना 90, 95, 99 इनका फेवरेट है. तो सिंस अपने को पता चल गया z वैल्यू लगाना है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब टेल्स में कितना है? 1. एक टेल में कितना है? 0.5. एक टेल में 0.5 होता है तो z वैल्यू क्या होता है उसका? 2.58. तो इट्स वेरी इजी. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नथिंग बट 31 प्लस माइनस z वैल्यू इंटू स्टैंडर्ड एरर. तो 31 प्लस माइनस z वैल्यू अपने को डायरेक्टली पता है 2.58 है, इंटू स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? सिग्मा बाई रूट ओवर एन. पॉपुलेशन का वेरिएंस दिया हुआ है तो सिग्मा क्या होगा? सिग्मा शैल बी रूट ओवर 529. कितना हो रहा है? 23. सो इट इज 31 प्लस माइनस. इनफैक्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है देख लेते हैं. लोअर लिमिट सिर्फ निकालने पूछा, हम दोनों निकाल देते हैं. प्लस माइनस 2.58 इंटू 23 डिवाइड बाई रूट ओवर 65. चलो सॉल्व करके बोलो प्लीज.
65 का रूट 23 डिवाइड बाई 5 इंटू 2.58, तो अंदर का ये आ रहा है 31 प्लस माइनस 7.3602। अब 31 प्लस 7 पॉइंट समथिंग करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगा, 31 माइनस कुछ करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगा, माइनस 31, तो 23.6398 मतलब 23.64, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो मैंने कोशिश किया कॉन्फिडेंस इंटरवल बताने का। सैम्पलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सैम्पलिंग चैप्टर का पूरा थीम समझ में आता है। ऑब्वियसली सारा का सारा चीज कवर करना यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप लोग चैप्टर को प्लीज कवर अप कीजिए। कुछ भी डाउट्स डिफिकल्टी रहा तो फील फ्री टू आस्क मी, माय नंबर इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, व्हाट्सएप कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट इट टू यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।